अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिसे किंग ऑफ द हार्मोन फॉर मेल कहा जाता है। और ना सिर्फ ये मर्दों के लिए बहुत ज़रूरी है बल्कि औरतों में भी इसकी कुछ मिकदार का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि औरतों के अंदर जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, जिस तरह ब्रेस्ट है, इस तरह के उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए और उनके अंदर सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए इसकी कुछ मिकदार का होना बहुत ज़रूरी होता है। शुरू में कम एज में इसकी वैल्यू कम होती है और उम्र के साथ साथ बढ़ना शुरू हो जाती है। आफ्टर 30s टू 40s 40 साल के बाद फिर इसकी वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है। अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे काम, ऐसी एहतियातें कर लेंगे जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम होने से रोक सकते हैं, बचा सकते हैं। ये कभी भी कम नहीं हो सकता। जैसा कि बढ़ती उम्र के साथ आपकी हेयर्स की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, आपके मसल्स मजबूत और डेवलप होते हैं और आपकी आवाज़ में गहरापन आना शुरू हो जाता है। और मेल और फीमेल्स के अंदर सेक्सुअल ऑर्गन्स की डेवलपमेंट हो रही होती है, उनकी ग्रोथ हो रही होती है। तो इन सारी चीज़ों के लिए टेस्टोस्टेरोन का नॉर्मल रेंज के अंदर होना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर हम बात करें तो मेल के अंदर ये टेस्टीज़ में बनता है और इसकी कुछ मिकदार एड्रिनल ग्लैंड्स के अंदर बनती होती है, जबकि वहीं पे फीमेल्स के अंदर ये ओवरीज में हार्मोन्स बनता है। तो आज हम इस वीडियो में ये बात करने वाले हैं कि इसको हम कुछ ऐसे नेचुरल तरीक़ों से किस तरह से बूस्ट कर सकते हैं, इसको किस तरह से, अगर कम है तो इसको बढ़ा सकते हैं और अगर हमारा लेवल सही है रेंज इसकी, तो फिर हम उसको किस तरह से लॉन्ग टाइम के लिए बरकरार रख सकते हैं, कम होने से बचा सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले नंबर पे आता है वो आता है एक्सरसाइज। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके मसल्स की डेवलपमेंट होती है, आपकी कैलोरीज बर्न होती हैं। तो एक्सरसाइज ऐसी करनी है जिसमें मसल्स का इस्तेमाल हो रहा होता है, जिस तरह तेज़ दौड़ना है, स्टंट लगाने हैं, जिस तरह लोग मसल्स को बनाने के लिए अपनी एक्सरसाइज करते हैं, तो उसका इस हार्मोन्स के साथ बहुत गहरा ताल्लुक होता है। जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो ज़ाहिर है साथ साथ वेट भी आपका लिफ्ट होगा, क्योंकि वेट जब बढ़ता है तो फिर इसकी वैल्यू भी कम हो सकती है। वज़न को कम रखने के लिए एक्सरसाइज करनी है, इस टेस्टोस्टेरोन लेवल को इंक्रीज रखने के लिए। नंबर 2, दूसरे नंबर पे आती है बैलेंस्ड डाइट। इस हार्मोन्स के लेवल को बरकरार रखने के लिए आपकी खुराक का बैलेंस में होना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस में कैसे रखना है, उसमें कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जिस तरह प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट, इनको आपने अपनी ज़िंदगी में रूटीन में लाजमी रखना है। जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो वहाँ पे आपको प्रोटीन की भी ज़रूरत होगी, कार्बोहाइड्रेट्स की, क्योंकि कैलोरीज बर्न हो रही हैं, वहाँ पे आपको कार्बोहाइड्रेट्स की भी ज़रूरत होगी। और फैट की ज़रूरत इसलिए होगी क्योंकि ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है ये फैट से ही बनता है। स्टेरॉइड फैट से बनता है टेस्टोस्टेरोन। और कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट्स आपको इसलिए लेना ज़रूरी है क्योंकि आपकी कैलोरीज भी बर्न हो रही हैं, अपने साथ में एक्सरसाइज को भी करना होता है। और इसके अलावा क्या करना है कि कार्बोहाइड्रेट्स की जब तोड़ फोड़ होती है तो इससे ग्लूकोज बनती है, जो कि एनर्जी का एक मेन सोर्स होता है। आपको, आपकी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट का बैलेंस डाइट का लेना बहुत ज़रूरी है। तो तीसरे नंबर पे क्या है कि आपने स्ट्रेस लेवल को कम रखना है। स्ट्रेस नहीं लेनी, टेंशन नहीं लेनी। हमने ये भी देखा है सीमन की रिपोर्ट्स के अंदर, ख़ास तौर पे जब लोग स्पर्म टेस्ट करवाने के लिए आते हैं, जिनके स्पर्म काउंट कम होते हैं, मोर्टेलिटी में कमी होती है, तो वो लोग बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं और इसके नतीजे में क्या होता है कि बजाय इम्प्रूवमेंट के वो और भी ज़्यादा डाउन होना शुरू हो जाते हैं टेंशन की वजह से। तो टेस्टोस्टेरोन का भी स्ट्रेस के साथ बहुत गहरा रिलेशन है, इसके लिए स्ट्रेस नहीं लेनी, बिल्कुल भी नहीं लेनी। नंबर 4, विटामिन डी। विटामिन डी को नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर माना जाता है। विटामिन डी आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। पहले क्या होता था, लोग घंटों सूरज की रोशनी में, धूप में काम करते थे, मेहनत करते थे, तो उनके अंदर विटामिन डी की कमी नहीं होती थी। लेकिन आजकल 25% लोगों के पॉपुलेशन के अंदर, लोगों के अंदर विटामिन डी की कमी होती है, क्योंकि धूप में निकलना बहुत कम हो चुका है। तो विटामिन डी को आपने अपनी डाइट का हिस्सा बना लेना है। अगर कम है तो आप सप्लीमेंट लेके भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी को पूरा करके रखना है, इसको बैलेंस में ज़रूर रखना है। इसके साथ साथ कैल्शियम और जिंक को आपने, विटामिन डी के साथ कैल्शियम और जिंक का कम्बिनेशन ज़रूर रखना है। कैल्शियम ना सिर्फ आपकी हड्डियों, मसल्स के लिए ज़रूरी होती है, बल्कि आपकी हार्ट बीट और जो नर्व्स का फंक्शन होता है उसके लिए कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। 5वें नंबर पे नींद को पूरा करना है। कम अज़ कम 7 से 10 घंटे की नींद पूरी होनी चाहिए। ये देखा गया है रिसर्च के अंदर, जो लोग 5 घंटे से कम सोते हैं तो उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है वो 15% बाकी लोगों की निस्बत कम हो जाता है, लो हो जाता है, एज़ कम्पेयर टू जो लोग नींद पूरी करते हैं, कम से कम 7 से 10 घंटे की नींद पूरी करते हैं। और इसके अलावा कुछ और चीज़ें जो नेचुरल चीज़ें हैं, वो अश्वगंधा है या जिंजर है, अदरक का इस्तेमाल करके
टेस्टोस्टेरोन लेवल को बरकरार रखा जा सकता है। तो टेस्टोस्टेरोन लेवल की जो नॉर्मल मिकदार है वो है मर्दों के अंदर 10 to 35 10 से 35 नैनोमोल पर लीटर होती है, जबकि फीमेल के अंदर 0.5 to 2.4 नैनोमोल पर लीटर होती है। अगर इससे आप जब भी टेस्ट करवाएं, इससे अगर इसकी वैल्यू कम हो तो आप इन चीज़ों का ज़रूर इस्तेमाल करें, ये एहतियात ज़रूर करें। नंबर 1 एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट, फैट जिसके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट है, रिड्यूस स्ट्रेस करनी है, टेंशन नहीं लेनी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होने देनी, कैल्शियम जिंक को मेंटेन रखना है और अपनी 7 से 10 घंटे की नींद को पूरा रखना है। उसके अलावा कुछ नेचुरल चीज़ें जैसे कि अश्वगंधा या जिंजर का इस्तेमाल भी कर लेना है। अगर ये वीडियो अच्छी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।